हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं भाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, इसके अंदर टू मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है इसका मल्टीप्लीकेशन मेथड से, दूसरा होता है एडिशन से। ठीक है, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे इसमें। देखो, हम इसका फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। देखो, सपोज दैट हमारे पास कोई एक इवेंट ए है और हमारे पास कोई इवेंट बी है। ठीक है, इसमें मैंने कहा इसके पास 3 स्कूल बैग्स हैं। क्या है? 3 स्कूल बैग्स। और मैंने कहा कि इसके पास 4 टिफिन बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मैंने इसको नाम लिखा S1। स्कूल बैग को S1 से लिख रहे हैं, S1 S2 S3। और टिफिन बॉक्स को हम T से लिख रहे हैं, T1 T2 T3 T4। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं। जैसे S1 है, S1 से T1 T2 T3 T4, ये इससे भी जाएगा, इससे भी होगा, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, चारों के साथ पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे ही S2 की पॉसिबिलिटी होगी चारों के साथ में, है ना। ऐसे ही S3 की होगी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ऐसे ही आपकी जो S3 है इसकी होगी, है ना, इसकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, है ना भाई। इनके साथ पॉसिबिलिटी होगी ना इसकी, तो नंबर ऑफ वेज 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में कितने वो हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है m इंटू एन। तो m इंटू एन, ये कितने 3 मल्टीप्लाई में ये कितने 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इसके 12। क्लियर। अब एडिशन का देखो, एडिशन में क्या होता है। सेकंड इसका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन का देखो क्या होता है। एडिशन में सपोज दैट मैंने कोई एक इवेंट ए लिया और मैंने कोई इवेंट बी लिया, इवेंट ए लिया और मैंने कोई इवेंट बी लिया। मैंने कहा इसके पास 2 पेंसिल्स हैं और इसके पास मैंने लिखा कोई 3 बुक्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पेंसिल्स को P1 से लिखा और बुक्स को B से, तो B1 B2 और B3। ठीक है, B1 B2 एंड B3। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पेंसिल्स एंड बुक्स, पेंसिल्स और बुक्स में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन इवेंट ए एंड बी। ये होता है एडिशन में, होता है m प्लस एन। समझ आया क्या होता है m प्लस एन। m इसके और n इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें कितने हैं 2, प्लस में इसमें कितने हैं 3, तो कितना हो गया टोटल 5। तो क्या हो गए 5 वेज हो गए, टोटल कितने वेज हो गए 5। क्लियर। एडिशन में आपको प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म
formed from the digit 1 2 3 4 5 assuming that, देखो फर्स्ट इसने कहा है रिपीटिंग, दूसरा कहा है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कि नॉट अलाउड, इसमें रिपीटेशन अलाउड और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट कितनी है भाई, हमारे पास 5 है ना, तो देखो टोटल डिजिट्स कितनी है हमारे पास 5 है ना, तो हम डिजिट को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो गई टोटल। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने इसने कहा है, फर्स्ट वाला कहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट इज अलाउड, क्लियर। अब देखो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर दिए, क्या कहा है इसने, 3 डिजिट नंबर, तो 3 ब्लॉक बनाएंगे, 3 डिजिट पूछे तो 3 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, बनाया। इसने कहा है टोटल 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब इसने कहा है कि इसमें कितनी बार आप इसको फिल कर सकते हो एक में, देखो इसमें 5 तरीके से आप भर सकते हो, इसमें 1 2 3 4 5, 5 वे से फिल कर सकते हो, इसमें भी 5 वे से फिल कर सकते हो, और इसमें भी भाई, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है, सेम ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें भी। अगर रिपीट है तो दैट मीन्स वो रिपीट हो सकता है, रिपीट का मतलब क्या है कि वो नंबर रिपीट हो सकता है, क्लियर। रिपीटेशन का मतलब वो नंबर रिपीट हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, इस ब्लॉक में पांचों के पांचों डिजिट की इसमें पॉसिबिलिटी की कोई भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स विद रिपीटेशन, रिपीटेशन, ठीक है। जब हम इनको रिपीट करेंगे तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, कितने वेज से भर सकते हैं हम इसको, 5 × 5 × 5 इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 125। तो 125 वेज से हम इनको फिल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इसने कहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब हम देखो 3 डिजिट नंबर, ठीक है, हमें 3 डिजिट नंबर फिल करने, तो 3 ब्लॉक बनाते हैं हम, 1 2 3। भाई पहले वाले में तो पांचों की पांचों पॉसिबिलिटी है ना, 1 2 3 4 5 में से, देखो 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर हम इसमें फिल कर सकते हैं, तो इसकी 5 पॉसिबिलिटी होगी। अब जब हम इसमें से सपोज दैट मैंने इसमें 5 वाला नंबर फिल कर दिया, तो नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी, भाई देखो हमने 5 इसमें फिल कर लिया, तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास 4 रह गए ना, 4 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखो, अगर जब हमने इसमें सपोज दैट हमने इसमें 4 फिल कर दिया, तो कितने रह गए 1 2 3, तो 3 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है ना। तो हम इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो अब देखो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स with repetition is not allowed, is not allowed। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम इसको कितने, इसके नंबर, टोटल नंबर कितने बनेंगे इसके, 5 × 4 × 3, तो कितना आएगा 5 4 जा 20 प्लस 20 × 3 60। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। देखो भाई जब रिपीट ना हो ना, तो देखो 5 नंबर, इसमें 5 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसने कहा रिपीट नहीं करना, सपोज दैट इसमें जो एक नंबर आ गया, जैसे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई एक नंबर फिक्स कर लो कि इसमें अगर ये नंबर आ गया तो दूसरे वाले में वो नंबर नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिपीट वाले में आप उसको रिपीट कर सकते हो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो। और क्या दिया हुआ है 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो देखो टोटल इसमें देख लेते हैं टोटल डिजिट्स कितनी दी है, टोटल डिजिट्स हैं आपकी
1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई टोटल? 6। ठीक है, कितनी हो गई? 6 हो गई टोटल। इसने कहा 3 डिजिट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके, देखना। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 0, यही है ना, यही होते हैं ना इवन नंबर्स। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा 100, 100 प्लेस, यहाँ पर लिखा मैंने 10s प्लेस, यहाँ पर लिखा मैंने 1s प्लेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 1s प्लेस। अब देखो इसने कहा है 3 डिजिट, 3 डिजिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिजिट वाले बनाने ना, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने आपको। ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स ये बनाने। अब देखो इसने कहा है कि रिपीट हो सकता है, तो 3 ब्लॉक बनाओ। 3 ब्लॉक बनाए। देखो इसमें हम 6 बार हम इसको फिल कर सकते हैं। रिपीट क्या, इसने कहा रिपीट हो सकता है ना, तो रिपीटेशन अलाउ है। तो देखो इसमें 6 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, इसको भी 6 वे से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम इसको भी हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले को देखो, वंस को इसने कहा है कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन कौन से इसमें? 2 4 6। इवन नंबर कौन कौन से इसमें? 2 4 6। तो हम इसको कितने वे से भर सकते हैं? 3 वे से। समझ आया? 2 4 6 है ना इवन नंबर, तो हम इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं? 3 नंबर से, तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, अब देखो आप इसको लिखना कि थ्री only 3 digits are possible at one's place, but 100 and tens are can be filled by 6 ways because of repetition। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन क्या है भाई? अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो इन इसको तो और इसको तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? रिपीट फिल कर सकते हैं। बट जो वंस वाला है उसमें आपको क्या लेना है? इवन नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? इवन नंबर लेने हैं। तो इवन हमारा क्या है? 2 4 6 है ना, 2 4 6 है। तो 2 4 6 हमने लिया और इसको फिल किया। तो अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, देखो। तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways in which we can form formed 3 digit even numbers are क्या है? 6 × 6 × 3। इसको आप फिर मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18, 18 6 जा 108। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। फर्स्ट 10 लेटर भाई, लेटर फर्स्ट 10 लेटर क्या होंगे? ए बी सी डी, ए से लेके जे तक 10 लेटर हो गए। तो इसने कहा है 4 डिजिट कोड आपको बनाना है। क्या बनाना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। और कहा है कि नो लेटर कैन बी रिपीट, कि कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट 10 लेटर्स लिखो। फर्स्ट 10 लेटर्स क्या क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गए फर्स्ट 10 लेटर्स। ठीक है, अब इसने कहा है 4 लेटर कोड्स, तो 4 लेटर्स कोड, तो 4 ब्लॉक बनाओ, 1 2 3 4। ठीक है,
इसने कहा है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसने कहा है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले ब्लॉक को हम 10 पॉसिबिलिटी, भाई इसमें 10 वे से हम इसको भर सकते हैं, 10 पॉसिबिलिटी है, ए भी आ सकता है, बी बी सी डी कोई भी आ सकता है ना, 10 पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट में देखो, अगर मैंने यहाँ पर सपोज दैट मैंने यहाँ पर ए फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पर ए फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बच गए, 9 बच गए। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 9 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैंने इसमें बी फिक्स कर दिया, अब ए इसका फिक्स हो गया, बी इसका फिक्स हो गया, तो कितने बच गए, 8 ना। तो दैट मीन्स हम इसको 8 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब मैंने इसका भी फिक्स कर दिया कि सी फिक्स कर दिया, अब ये 3 फिक्स हो गए, कितने बचे बाकी के, 7। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इस वाले ब्लॉक को 7 वे से फिल कर सकते हैं, कितने वे से, 7 वे से। तो अब देखो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स कोड can be formed using the first 10 letters of English alphabet if repetition is not allowed। repetition क्या है, अलाउ नहीं है, ठीक है, इसमें कहा है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। आंसर क्या आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 9056 और ये 5040, ठीक है, 5040। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। इसने कहा है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर आपको बनाना है, आपको डिजिट 0 to 9 तक यूज करनी है, बट इसने कहा है कि जो स्टार्टिंग का जो नंबर है ना वो फिक्स है, क्या है, 6 7। जो स्टार्टिंग के जो दो नंबर इसने फिक्स कर दिए कि स्टार्टिंग के जो दो नंबर वो फिक्स है भाई, 6 7 है, ठीक है। इसने कहा है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, की उसने कहा है उसके बाद कोई भी डिजिट है ना उसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये तो फिक्स है, उसके बाद नो रिपीटेशन की, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला 0 to 9 डिजिट, 0 to 9 डिजिट लिखो, 0 to 9 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई, टोटल काउंट करना है इनको, टोटल डिजिट हो गई ये 10, ठीक है, टोटल डिजिट्स आर 10, 10 डिजिट हो गई ना टोटल, ठीक है। अब इसने कहा है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। तो 5 ब्लॉक बनाओ, 1 2 3 4 5। इसने फर्स्ट दो फिक्स किए, इसने कहा है ये 6 है ये 7 है, ये दो तो फिक्स है। अब 6 और 7 इसने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 6 और 7 फिक्स कर दिया। अब इसमें से 10 में से 10 में से 2 माइनस कर दो, तो कितने बच गए, 8। तो दैट मीन्स इसमें 8 पॉसिबिलिटी है इसको फिल करने की, ठीक है, इसमें 8 पॉसिबिलिटी है इसको फिल करने की। नेक्स्ट देखो, जब इसमें से हम कोई भी एक नंबर, सपोज दैट मैंने इसमें 0 फिक्स कर दिया, तो अब देखो ये टोटल 3 फिक्स हो गए ना, अब कितने रह गए, 7, 7 पॉसिबिलिटी हमारी रह गई कि जो हम इसमें फिल कर सकते हैं। देखो भाई 6 और 7 तो इसने फिक्स कर दिए, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी रह गई इसको फिल करने की, 8। अब इसमें से कोई एक नंबर, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर है ना इसको 0 इसमें मैंने फिल कर दिया, ये दो पहले से फिल हैं, 0 मैंने इसमें फिल कर दिया, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वे से हम इस ब्लॉक को फिल कर सकते हैं। अब इसमें से मैंने 1 को भी फिक्स कर दिया कि भाई मैंने इसमें 1 फिल कर दिया, अब कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी इसको फिल करने की, 6 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो क्या थे हमारे, ये दो थे फिक्स्ड, ठीक है, ये दो तो फिक्स्ड हैं, तो इनका तो हम नहीं निकालेंगे, बाकी रह गए 3, इन 3 का निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखना, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर 5 डिजिट टेलीफोन
numbers, telephone numbers can be constructed constructed using digits from 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। तो क्या हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 336। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है कि अ कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। और उसने कहा कि आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो आउटकम है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, वहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है उसके आने की। देखो भाई आपके एक कॉइन्स में एक साइड होता है हेड, एक साइड होता है टेल, है ना। एक साइड हेड और एक साइड होता है टेल, ठीक है। जब कॉइन को टॉस किया, ठीक है, जब कॉइन को टॉस किया, जब कॉइन को हमने टॉस्ट किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आई, हेड और टेल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 2। जब हमने कॉइन को सेकंड टाइम, जब हमने कॉइन को सेकंड टाइम टोस्ट किया तो भी क्या आया, हेड और टेल, है ना। दो पॉसिबिलिटी है ना भाई, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 2, हम इसको 2 वे से फिल कर सकते हैं, है ना। थर्ड देखो, जब हमने इसको तीसरी बार उछाला, ठीक है, तीसरी बार जब हमने इसको उछाला तो भी क्या, हेड और टेल, है ना भाई। टू पॉसिबली हो सकती है ना, टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, 2 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो देखो टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स, तो क्या हो गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा देते हैं। पॉसिबल आउटकम्स आर, कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है। या तो वो हेड होगा, ठीक है, तीनों टाइम्स या तो वो हेड होगा, या फिर 2 टाइम्स हेड होगा, या 1 टाइम टेल होगा, ठीक है। या फिर हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा, ठीक है। या फिर टेल हो सकता है, 2 टाइम्स हेड हो सकता है, 2 टाइम्स टेल हो सकता है, 1 टाइम हेड हो सकता है, 1 टाइम हेड हो सकता है, 2 टाइम टेल्स हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, या तीनों टाइम्स टेल हो सकते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने लिखा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि आपको पांच डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए हुए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट signals can be generated if each signal required the use of two flags one below the other। इसने क्या कहा है कि देखो आपके पास 5 डिफरेंट कलर के क्या है, फ्लैग है। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको निकालने हैं। इसने कहा है कि जो आप है ना 2 वे से, मतलब इसने कहा है 2 फ्लैग का यूज करके, मतलब टू फ्लैग्स का यूज करके तो 2 ब्लॉक बनेंगे। उसमें आपको बताना है कि कितने वे से आप उसको फिल कर सकते हो। देखो पहली चीज इसमें ये है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये हमें गिवन है। डिफरेंट कलर्स हमारे पास 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है 2 फ्लैग्स का यूज करना है, ठीक है। तो 2 ब्लॉक बनाएंगे। अब 5 कलर में से इसमें पॉसिबिलिटी क्या है,
कि कोई भी 5 वे से हम इसको फ्लैग को, भाई कोई भी 5 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब इसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें 5 वे से हम कोई भी फ्लैग का यूज कर सकते हैं, कोई भी 5 कलर्स का, ठीक है। इसमें 5 पॉसिबिलिटी है, इसको 5 वे से फिल कर सकते हैं। अब जब ये रिपीट नहीं है तो नेक्स्ट में कितना होगा कि हम इसको 4 वे से फिल कर सकते हैं ना, 4 वे से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना, 20। ये हो गया इसका आंसर। इससे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट।